हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आज के टॉपिक में बायो के आपके जो है वो 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस का हम लोग देखेंगे फुल सोल्यूशन। ठीक है, और इसलिए जो पेपर है वो आपका 2015 का पेपर है, 2015 पेपर है और ये बिहार कंबाइंड एग्रीकल्चर का है। ठीक है, BCEC एग्ज़ाम का है ये पेपर। तो इस पेपर को आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इस पेपर से ये निकालें कि पेपर मोस्टली क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं केवल बिहार के पेपर तो बिहार के स्टूडेंट देखेंगे। वो यूपी कैटेट का हो चुका 100 क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर आया हुआ अगर है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे BHO हो, ICR हो, स्टेट हो, GV पंत हो, कोई भी पेपर हो, आपके स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो होते हैं काफ़ी क्वेश्चन उसमें रिपीट होने की संभावना होती है। तो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथ ग्रुप के स्टूडेंट को छोड़ करके। तो हम लोग देखते हैं आज इस क्वेश्चन का आपको फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, किसी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बायोलॉजी का। ठीक है, हालांकि पेपर इंग्लिश मीडियम में है तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे प्योर हिंदी माध्यम का। हालांकि बायो में हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश ही होता है, क्योंकि जैसा इसमें लिखते वैसे ही पढ़ते भी बायो में इंग्लिश में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ होता है इंग्लिश तो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच वन इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न। ठीक है, वॉकिंग फर्न का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिएंटम। क्या बोलते हैं? एडिएंटम। आंसर होगा थर्ड। ठीक है, आप नोट्स में एक बार इनको सभी क्वेश्चन को ऐड कर लें। अगला क्वेश्चन है विच वन इज कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी कह रहा है इसका ऑर्डर कौन सा आता है इसके अंदर का? तो इसका ऑर्डर आता है आपका रोजेल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में है आपका विच वन इज नॉट फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका जियार्डिया। आंसर होगा थर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। होलोफिटिक प्रोटोजोआ खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। विच वन इज होलोफिटिक प्रोटोजोआ। ठीक है, होलोफिटिक प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में है विच इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पंज। ठीक है, स्पंज की लंबाई की रेंज कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर टू मीटर तक, 1 मीटर। ठीक है, आंसर होगा ये 1 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका 6 नंबर। देखिए फाइलम से क्वेश्चन काफ़ी इसमें है। अगला है आपका पोटोरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो पोटोरियन एग्जाम्पल होता है वो आपका होगा पोरीफेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 7th विच दिस इज नॉट ए नाइडेरियन। कौन सा नाइडेरिया का नहीं है? ठीक है, तो ओवेलिया भी इसमें है आपका, है नाइडेरिया का, आपका जेलीफिश भी है और सी एनीमोन भी है, आपका जो है बिरोय नहीं है। ठीक है, आपके बाद बाकी 3 नाइडेरिया के हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन में है विच वन इज आल्सो कॉल्ड हुकवॉर्म। ठीक है, हुकवॉर्म का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा एंसाइलोस्टोमा। ठीक है, एंसाइलोस्टोमा सिस्टोस्मा, एंसाइलोस्टोमा। अब देखते हैं हम लोग जो है 9वां क्वेश्चन। फाइलम एनिलिडा इंक्लूड ओवर। ठीक है, एनिलिडा फाइलम में कितनी स्पीशीज जो है लगभग में है? तो इसका आंसर होगा 9000 स्पीशीज। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10th। Among these ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रो मोस्ट स्किन। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा अर्थवॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग जो 11। दिस हैज माउथ ऑन द लोअर साइड एंड द एनस ऑन द अपर साइड। ठीक है, कौन से इसमें जो है एनिमल्स है जिसमें माउथ अपर साइड होता है और एनस जो होता है वो एनस होता है अपर साइड और माउथ जो होता है वो लोअर साइड होता है, अपोजिट टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी अर्चिन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 12वां नंबर जो है वो ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिस इज आल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश।
ठीक है। फ्लाइंग फिश का नाम क्या है? तो इसका आता है एग्जोसीटस फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है 30, दिस इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिशेस। कौन सी फ्रेश वाटर फिश नहीं है? तो आपका रोहू है, कैलबेसू है, कटला है। आंसर होगा फर्स्ट सही, ठीक है, पॉम्फ्रेट। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 14, दिस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लिम्ब यूज्ड फॉर वॉकिंग बाय द रेप्टाइल्स। ठीक है। इसके बाद में 14 का जो आपका आंसर होगा, रेप्टाइल्स के जो वॉकिंग के लिए जो लिम्ब होते हैं डिजिट, उसमें कितने डिजिट होते हैं नंबर के? तो उसका आंसर होगा आपका 5 डिजिट। ठीक है, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग आपका 15। ये तो क्वेश्चन कई बार आया है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन द वर्ल्ड। तो एक पॉइंट होता है आरबीएम। आरबीएम बोले तो रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, इसमें होते हैं 12 पेयर। ठीक है। और फिशेस एम्फिया जो होते हैं, एम्फीबिया एंड फिशेस जो होते हैं, इसमें होते हैं आपके 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व। ठीक है। आप क्रेनियल नर्व के इसमें एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, कौन से क्रेनियल नर्व जो होती है किस ऑर्गन्स के लिए जाती है और क्या उसका वर्क है। क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन जो है 100% किसी किसी एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है। जो भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उनको आप याद कर लें। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16, हु इज अपोसिबल थंब। ठीक है। अपोसिबल थंब किस में होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए लीमर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17, दिस वॉच होली और पार्सली लॉस द एबिलिटी टू फ्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से लॉस हो जाते हैं एबिलिटी टू फ्लाई, उड़ने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें EMU। ठीक है, EMU। अगला क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन में है, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी यूज एक्राइड इन ऑरेंज। तो इसका आंसर होगा आपका फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू सेडिमेंट फ्री राइबोसोम सेंट्रीफ्यूजेशन रिक्वायर्स। ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के समय जो है किस इसमें सॉल्ट का यूज़ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें जो है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम क्लोराइड 20 का सी। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 21 क्वेश्चन है आपका जो है 21 क्वेश्चंस कह रहा है, दिस टेक्निक सेपरेट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर वेट। ठीक है। मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को सेपरेट करने की प्रोटीन और टेक्निक क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं जेल फिल्ट्रेशन। आंसर होगा डी इज करेक्ट। क्या होता है? जेल फिल्ट्रेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला, विच एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ठीक है। तो आंसर होगा आपका लाइसोसोम। 23, विच पार्ट ऑफ द सेल कैन कंटेंस एन एस्टल ग्लूकोसामाइन। ठीक है। एन एस्टल ग्लूकोसामाइन का कौन सा पार्ट जो है कंटेंस होता है सेल का? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 23। आंसर आपका होना चाहिए इसमें जो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चंस में कह रहा है, दीज कैन बी सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है इसमें कौन सराउंड करती है? तो इसका आपका आंसर होगा सल्फर ग्रेन्यूल्स। सल्फर ग्रेन्यूल्स। अब क्वेश्चन अगला है आपका 25, हाउ मैनी बेसल बॉडी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल्स। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स की रिंग में कितनी जो है बेसल बॉडी पाई जाती हैं? तो 25 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, द फिलामेंट इन फ्लैजुलम कैन रोटेट बाई। ठीक है। फ्लैजुलम में फिलामेंट होता है, वो कितने डिग्री एंगल रोटेट करता है? तो इसका आंसर होगा 360 डिग्री। अब हम देखते हैं 27 क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेंट हाइड्रोलेज। ठीक है। हाइड्रोलेज टेस्ट में आंसर होगा आपका फूड।
ठीक है, फूड। क्वेश्चन 28, विच कंटेंट्स क्रिस्टी, किस में पाई जाती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब अगला है आपका 29 क्वेश्चंस, प्रोटीन विच हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड, 29, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्रॉन्स, ठीक है, कैप्रॉन्स। पेप्टिक पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट इन, ठीक है, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए जो है पॉलीसेकेराइड आर प्राइमरी सेल वाल, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका प्राइमरी सेल वाल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है आपका। इन आइडियोग्राम क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, जब हम आइडियोग्राम बनाते हैं क्रोमोसोम का वो किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजिंग साइज में, यानी डिक्रीजिंग साइज में। अब क्वेश्चन देखते हैं 32, फ्लो साइटोमेट्री अलाउ डिटेक्शंस ऑफ डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज स्मॉल एज अबाउट, तो इसका आंसर होगा 1.5 MBP। अब क्वेश्चन देखते हैं 33, मॉलिब्डेनम इज ए पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है, मॉलिब्डेनम किस एंजाइम का पार्ट होता है, तो इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन 34, द लिंकेज इन द डाइसैकेराइड में कौन सा लिंकेज होता है, तो होगा आपका ईथर लिंकेज, ठीक है, ईथर लिंकेज। क्वेश्चन अगला है आपका है, दिस इज ए वैक्स, वैक्स क्या है, तो इसका होना चाहिए आपका हेक्साकोसाइल पामीटेट। नॉट ऑल आर प्रोटीन्स हैव, तो क्या होगा प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, आंसर बी। इसके बाद 37, ए ट्राईपेप्टाइड कंटेंट्स, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड कंटेंट्स, तो यहाँ पर है आपका ट्राईपेप्टाइड कंटेंट में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, आंसर होगा ए। क्वेश्चन 38, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर देयर इन द ATP, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बहुत पूछते हैं, ठीक है, तो DNA RNA के जो स्ट्रक्चर आपके हैं उसको आप जरूर पढ़ लें, कौन से बॉन्ड और किसके बीच कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो यहाँ पर है आपका है 38 का आंसर होगा आपका 0 बॉन्ड, ATP में कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आपका है 39 क्वेश्चन में आपका आंसर जो है, व्हाट इज द pH ऑप्टिमम ऑफ पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन का जो ऑप्टिमम pH होता है वो कितना होता है, तो इसका होता है लगभग 2, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 40 क्वेश्चन कह रहा है विच हैज स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ, तो क्लोवर लीफ का जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो आपको होता है tRNA, ठीक है, आंसर होगा ये आपका सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 क्वेश्चंस में है, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज नॉट प्रोड्यूस बाई ए स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा कौन सी एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस नहीं होती है, वेक्ट्रेसिन, क्लोरोमाइसिटिन होती है और नाइस्टेटिन होती है और ऑरोमाइसिन होती है, आंसर होगा आपका ए, ठीक है, ट्रेसिन नहीं होती है। 42, ये एक फ्रूट है, ठीक है, फिग इज ए फ्रूट और ये होता है सिंकोनस फ्रूट पूछा कौन सा टाइप फ्रूट है। अगला क्वेश्चन आपका है 43, द नंबर ऑफ स्टोमेटल पोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द लीफ सरफेस आर इन द रेंज ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे थ्योरी से उठाए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में नहीं है पुराना, ठीक है, बिहार के ये ओल्ड पेपर्स हैं उठाए हुए, तो आप इन क्वेश्चंस को जो है थ्योरी से जा करके कंप्लीट कर लें, इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी पढ़ लें। 43 का इसका आंसर होगा आपका ए सही, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं 44, ये क्वेश्चन रिपीट कई बार, विच आयंस प्ले एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए कौन सा यहाँ पर आयन जो है आपका परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर होगा आपका पोटेशियम आयन, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 45,
ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ATP आर यूज्ड इन द फिक्सेशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी करेक्ट, 16। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 46। इन रिडक्टिव एमिनेशंस द प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, ग्लूटामेट। आंसर होगा आपका सी, ग्लूटामेट। अब आपका 47 में फोटो रेस्पायरेशन रिक्वायर्स दिस एक्टिविटी बाय एन एंजाइम। तब का आंसर होगा यहाँ पर ऑक्सीजनेज। ठीक है, दिस इज नॉट ए C4 प्लांट। ये तो कई बार आया एग्रीकल्चर में भी, हर किसी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है C4 प्लांट कौन सा नहीं है? तो आपका एमारंथस नहीं है, वीट भी है, राइस भी, पोटैटो। यहाँ पर आपका आंसर होगा ए करेक्ट, करेक्ट नहीं है C3 प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं 49। विच वन हैज लोएस्ट एस्पायरिटी क्वेशियंट। ठीक है, सबसे कम लोएस्ट एस्पायरिटी RQ किसका होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का होता ही है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी आ जाएगा, और इधर मैलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ पर आपका होगा ट्राइपामिटिन। अब आपका आंसर यहाँ पर हो गया 49। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। 50 क्वेश्चंस में देखिए आपका 50 क्वेश्चंस, विच इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच इज़ कॉमन फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कॉमन कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आंसर होगा ए। 51 क्वेश्चंस, विच मॉलिक्यूल्स लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद फर्मेंटेशन एज ए TCA साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पारुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 52, हाउस फ्लाई शो द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, हाउस फ्लाई कौन सा यहाँ पर न्यूट्रिशन शो करता है? तो आपका आंसर होगा सैप्रोजोइक। आंसर ए करेक्ट। 53, इट एम्प्लॉय बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों हो, तो इसका हाइड्रा होना चाहिए। आंसर होगा ए करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ हाइड्रा वाला। अब क्वेश्चन देखते हैं 54, द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन्स हैज लेंथ। ठीक है, आहार नाल कितनी लंबाई होती है ह्यूमन बींग्स में? तो यहाँ पर होगा 6 से 9 मीटर। ठीक है, ये स्मॉल और इसमें जो है स्मॉल और लार्ज दोनों का है, 6 से 9 मीटर। अब देखते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन है, दिस इज ए स्टोरिंग ऑर्गन। ठीक है, स्टोरिंग ऑर्गन क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर। क्वेश्चन 56, द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास सेक्रेटिंग पेनक्रियाटिक जूस आर। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस आर, मतलब पेनक्रियाज के जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती हैं वो पेनक्रियाटिक जूस आर कौन सा जो है पेनक्रियाटिक जूस निकालती है इसमें सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एसिनर सेल्स। ये पाई जाती हैं आपकी पेनक्रियाज में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेगस नर्व एक्टिविटी। ठीक है, वेगस नर्व एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन। अब क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन में है, हाउ मैनी स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द थोरेक्स इन द कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच में है आपका जो है, कॉकरोच में स्पाइरेकल्स कितने पाए जाते हैं थोरेक्स में? ठीक है, तो का इसका आंसर होगा 2। अगला है, ये आपका रेस्पिरेशन से है। ठीक है, ERB एंड RV। ठीक है, इजकल टू फॉर द लंग्स के लिए, तो आप इसका आंसर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं FRC। ठीक है, FRC। अब क्वेश्चन हम लोग है देखेंगे 60 क्वेश्चन नंबर में क्या है देखिएगा। 60 क्वेश्चन नंबर 60 पूरे 100 कंप्लीट कर देते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट % ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट एज द HbCO2। ठीक है, कितने % जो है ट्रांसपोर्ट होती है HbCO2 थ्रू? तो यहाँ पर होगी 23%। अब क्वेश्चन देखते हैं 61, विच वन इज एन एलर्जिक डिसीज। एलर्जिक डिसीज कौन सी है?
ठीक है, तो यहाँ पर होगा जी ब्रोंकाइलिस अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं 62। दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो इसका आंसर होगा आपका 62 का ए, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स प्रोटेक्शन देते हैं इन्फेक्शन के थ्रू। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63 क्वेश्चंस में है द सेल्स कंटेंट इन द लिम्फ आर मोस्टली। तो इसका आंसर होगा आपका लिम्फोसाइट। अब क्वेश्चन देखते हैं 64। बर्ड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस बेस्ड, ठीक है, तो बर्ड का नाइट्रोजनस बेस्ड होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से हैं, फिजियोलॉजी से। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65। ANF एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर्स इच रिलीज बाई। तो इसमें तो हार्ट होना चाहिए आपका जो है, आंसर है 65, ठीक है, हार्ट, ANF। अब क्वेश्चन देखते हैं 66। द मोनोमरिक एक्टिन इज कॉल्ड, ठीक है, एक्टिन इज कॉल्ड। तो आपका इसका आंसर होगा जी एक्टिन, जी एक्टिन। अगला है 67। रेड मसल्स हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आंसर होगा आपका अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं रेड मसल्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आर देयर। साइनोवियल जॉइंट्स आर देयर, कितने प्रकार के साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 685, 5। अब क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चंस में है दिस इज ए डायग्नोस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ IgM, ठीक है, IgM क्वेश्चन है। दिस इज डायग्नोस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ IgM, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है रूमेटेड आर्थराइट, ठीक है, आंसर होगा डी, करेक्ट। क्वेश्चन 70 देखते हैं। द लैटिट्यूड फॉर द टेम्परेचर जोन आर, ठीक है, इकोलॉजी से। इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री से 40 डिग्री तक, ए सही। क्वेश्चन आपका है 71 क्वेश्चंस में क्या है, ये 71 क्वेश्चंस है। इन एन एवरेज सॉइल द परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट, ठीक है, एवरेज सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर का परसेंट है वो कितने परसेंट तक होता है। तो 71 का आंसर होगा आपका 5% तक, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 72। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रूटेड हाइड्रोफिटिक। तो इसका आंसर होगा आपका निम्फिया हाइड्रोफिटिक पीरियोडिक माइग्रेशन, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल्स विच डू पीरियोडिक माइग्रेशंस। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए जो है आर्कटिक लोकस, सही है, ठीक है, आंसर होगा डी सही। इसका क्वेश्चन आपका है 74। विच स्टेज कॉमन फर्स्ट इन द GR सक्सेशन। GR सक्सेशन में आपकी फर्स्ट कॉमन स्टेज का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका जो है लाइकेन मॉस, आंसर होगा आपका लाइकेन मॉस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 75। विच ग्रुप हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग दीज, ठीक है, एमंग दीज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो उसमें एल्गी होना चाहिए आपका, आंसर है एल्गी, फंजाई, फिशेस, रेप्टाइल्स। विच ग्रुप हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग, अच्छा ठीक, इसमें आंसर होगा फंजाई। इसका क्वेश्चन आपका है 76। इट इज ए स्टिमुलेंट, कौन सा यहाँ पर स्टिमुलेंट है। तो इसका आंसर होगा नोवैकेन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। फ्लूडिंग ऑफ द फील्ड कंट्रोल 72, आंसर होगा निमेटोड। इसका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्लांटलेट्स आर केप्ट अंडर। तो होगा रिड्यूस लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी, आंसर होगा ए। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79। फ्रूट सॉफ्टनिंग प्रमोटेड बाय द, ठीक है,
फ्रूट 79, ठीक। फ्रूट सॉफ्टनिंग इज प्रोमोटेड बाय द, तो इसका आंसर होगा पॉलीगैलेक्ट्रोनेज, पॉलीगैलेक्ट्रोनेज, आंसर सी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम करती है। हाउ मैनी क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर दीज इन द ह्यूमंस, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर दीज इन द ह्यूमंस, तो इसका आंसर होगा आपका 5, आंसर होगा आपका 5। अब देखते हैं हम लोग लास्ट पेज में 81 से लेकर के। अब 81 जो क्वेश्चन है आपका 81 ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो ये होता है आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 में क्वेश्चन है द वैदिक टाइम्स लिविंग ऑर्गेनिम्स वर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग नंबर्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो 82 का आपका आंसर होगा बी, थर्ड। इसके बाद एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाई, जो एंथ्रेक्स आपका है 83 वो होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, एंथ्रेक्स। इसके बाद क्वेश्चन आपका है 84 हु गेव द नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सैपियंस, ठीक है। आपका जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से है। और 84 तो इसका आंसर होगा यहाँ पर लीनियस, ठीक है, हाँ ठीक, लीनियस ने कहा, ठीक, सही है, डी। 85 इन एमिनोसिंथेसिस द फॉलोइंग इज एक्समाइंड एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमनी क्वेश्चन नंबर आपका है वो 85 इन एमनियोसेंटेसिस द फॉलोइंग इज एग्जामाइंड, ठीक है। तो 85 का जो आंसर आपका होना चाहिए वो होगा आपका स्किन सेल्स, ठीक है, स्किन सेल्स। 86 98% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ जस्ट फॉलोइंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपका 86 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 6। क्वेश्चन नंबर आपका है 87 प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, प्रोस्टाग्लैंडिन किसकी फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फैटी एसिड, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अगला आपका नाइट फ्लावर्स आर मोस्टली, ठीक है, नाइट फ्लावर मोस्टली कैसे होते हैं आपके वाइट। क्वेश्चन 89 ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलर एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग केमिकल्स, ठीक है। तो 89 का आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है, H2S। 90 क्वेश्चंस विच वाज द फर्स्ट कैटालिटिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, ठीक है, विच वाज द फर्स्ट कैटालिटिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर आपका आंसर RNA है, ठीक है, राइबोसोमल RNA। क्वेश्चन देखते हैं 99 क्वेश्चंस में है आपका एवोल्यूशन से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर विंग्स ऑफ बर्ड एंड द बटरफ्लाई, आंसर होगा सी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो आपका आंसर एक्सटर्नल भी है, आंसर होगा चौथा से डी। क्वेश्चन 93 दिस इज बिलीव टू हैव इवॉल्व इन द सीनोजोइक पीरियड, ठीक है, 93 तो आपका होगा यहाँ पर ब्रायोफाइट। क्वेश्चन 94 विच इज हाईएस्ट हैज द हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, 94 तो होगा आपका क्लास। अब 95 व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ तुलसी, तुलसी का जो है ऑर्डर क्या है, 95 तो यहाँ पर होगा आपका लेमियल्स, आंसर क्या होगा बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 96 काइटिन HN, ठीक है, काइटिन क्या है, तो काइटिन जो होता है वो आपका पॉलीसेकेराइड है, आंसर होगा बी करेक्ट। अगला है रस्ट एजे, रस्ट क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा
बैसिडोमाइसिटी। आंसर बैसिडोमाइसिटी। आपका है 98 क्वेश्चंस। विच इज़ नॉट ए ब्रायोफाइटा। कौन सा ब्रायोफाइटा इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है हेप्टोसिटा होता है, एंथ्रोसिटा होता है, ब्रायोफाइटा। आंसर होगा डी, ये नहीं। क्वेश्चन देखते हैं 99। दिस प्रोवाइड ब्राउन कलर टू द एल्गी। एल्गी को ब्राउन कलर में से कौन सा प्रोवाइड करवाता है? तो 99 का आंसर होगा यहाँ पर फ्यूकोजेंथेन, ठीक है, फ्यूकोजेंथेन। 100 क्वेश्चंस। विच वन इज रेड एल्गी। तो रेड एल्गी यहाँ पर कौन सी है? तो आपको होगा जेलिडियम। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आज हमने 100 क्वेश्चन जो है आपके BCC एग्ज़ाम के बायो के कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, 2015 के। तो यहाँ पर जो भी पेपर्स अब और भी हैं मेरे पास में, तो हम उनको अपलोड करेंगे। ये आपके 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो हम वहाँ पर जो है सर से पूछ करके आपको 100% क्लियर आंसर करेंगे, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक भी हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के वीडियो फिलहाल यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।